भक्तों, कल्याण पत्रिका से हम आपको याद रखो लेख प्रभु की भक्ति प्रदान करने वाला सुनवाने जा रहा है। आप इसको हमारे साथ सुने भी और पढ़ें भी। याद रखो, जैसे कृष्ण के पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, रात्रि के बाद दिन आता है, आंधी का अंधेरा कटकर फिर उजाला होता है, वैसे दुख का समय समाप्त होकर फिर सुख का समय आएगा। निराशा की रात्रि बीतकर फिर सुंदर आशा का प्रभात होगा। किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, वस्तुतः दुख तुम्हारे मन की कामना और आसक्ति को लेकर ही होता है, वैसे दुख कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख भी मोह जनित ही है। सांसारिक वस्तुओं से सुख की आशा, इसी से बार बार दुख आता है, क्योंकि उनमें सुख यथार्थ में है ही नहीं। याद रखो, सुख की प्राप्ति कामना की पूर्ति से नहीं होती, क्योंकि नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहती हैं। सर्वोत्तम सुख तो संतोष में ही मिलता है। याद रखो, जिसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, उसकी गरीबी भी कभी नहीं मिटती, चाहे उसकी बाहरी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए। और जब तक गरीबी है तब तक दुख रहेगा ही। याद रखो, नए नए विशाल भोगों को प्राप्त करने तथा भोगने और विषयों के संग्रह परिक्रय की इच्छा ही मन की गरीबी है। यह गरीबी अज्ञानवश बुलाई हुई है। संतोष के द्वारा इसे निकालकर और फिर न बुलाकर मनुष्य सुखी हो सकता है। याद रखो, भोग पदार्थों का कहीं अंत नहीं है, क्योंकि प्रकृति का विस्तार अनंत है। इसी प्रकार कामना का भी अंत नहीं है, क्योंकि जो जो भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है, त्यों त्यों ईंधन की डालने पर अग्नि के बढ़ने की भांति कामनाएं बढ़ती रहती हैं। याद रखो, जिसकी अपनी स्थिति में संतोष है, वह दूसरों के ऐश्वर्य की उन्नति देखकर जलता नहीं, न कभी वैसा बनने की आकांक्षा करता है, इसलिए वह सदा सुखी रहता है। बोलिए जय श्री राम।